हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हम प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं। जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं और जो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, तो वो हम कर चुके हैं। साथ में ही हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और न्यूरोट्रांसमिशन भी हम कर चुके हैं। इस पोर्शन में हम स्टार्ट करेंगे आपका नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कि भी जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर दो तरह का कंट्रोल होता है। उसके अंदर नर्वस कंट्रोल भी होता है और साथ में हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब नर्वस कंट्रोल के बारे में। तो देखिए, ये जो टेबल देखते हैं कि भाई जो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS बोल देते हैं। एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है, जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो चीज़ें आपकी सेंटर में प्रेजेंट है, जो बॉडी के सेंटर में है। तो एक तो है आपका ब्रेन, और ब्रेन से निकलता हुआ एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो दो हैं चीज़ें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, एक है ब्रेन और एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा फिर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा एक तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और एक है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। इसके अंदर आते हैं आपकी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और जो इनवॉलेंट्री है उसके अंदर आता है एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये है आपका मेनली नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें आपने क्या देखा कि भाई दो टाइप का होता है, एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल है इसके अंदर आता है आपका वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री के अंदर आपके आएंगे दो टाइप के, जिसके अंदर की क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती हैं। और जो आपका इनवॉलेंट्री है वो आपका आएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम अब एक एक की स्टडी करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसको समझाते हुए चलेंगे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाइज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हैं वो सब आ जाएंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इट लाइज अलोंग द मिड डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आपका मिड डोर्सल पार्ट है बॉडी का, उसके बीच में लाई करता है। ये जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन के बारे में कि भी ब्रेन क्या है, ब्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है। तो ये अब हम करेंगे ब्रेन का। ब्रेन को हम कहते हैं सेफलोन, एनसेफलोन। देखो, अब ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। जैसे कि आपको पता है ब्रेन क्या है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन बींग्स के केस में, वो क्या कंट्रोल कौन कर रहा है बॉडी को, तो ब्रेन कर रहा है। तो इसीलिए लिखा गया है ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द बॉडी। एन एवरेज ह्यूमन ब्रेन इज वेट अबाउट 1.5 kg। 1.5 किलो का इसका एवरेज वेट होता है। जो इसका मेजर पार्ट होता है 98% क्या है, टोटल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज फाउंड बाय द ब्रेन। मतलब जो भी आपकी बॉडी में नर्व हैं, टोटल नर्वस सिस्टम, जितने भी आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, उनकी अगर बात किया जाए तो 98% न्यूरॉन ब्रेन के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ब्रेन का जो बाहर की जो कवरिंग है उसको कहते हैं हम क्रेनियम, या फिर इसको बोलते हैं स्कल। उसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, ए बोनी बॉक्स प्रेजेंट इन द स्कल। जो आपका स्कल है, स्कल एक क्या है, बोनी बॉक्स है, उसको हम कहेंगे क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर क्या होते हैं, 3 लेयर होते हैं, उसको हम कह देते हैं मेनिंजेस। मतलब सबसे बाहर जो आपका बोनी बॉक्स है,
इसके अंदर अब बोनी बॉक्स के अंदर 3 लेयर हैं। तीनों लेयर को कहते हैं मेनिंजेस, और इनके बीच में जो स्पेस रहेगा, जो 3 लेयर हैं इनके बीच में एक स्पेस जो रहेगा, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। इसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये मेनिंजेस होती हैं, ये क्या करती हैं, मान लो ये ब्रेन है और ब्रेन से नीचे निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है, ब्रेन के चारों ओर क्या होती है, मेनिंजेस प्रेजेंट है, मतलब 3 लेयर प्रेजेंट है। तो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके चारों ओर मेनिंजेस हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम कहेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जिसका फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो क्या करेगा, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन अगेंस्ट एनी मैकेनिकल शॉक। मतलब जब भी आप जंप करते हैं या कुछ भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ताकि जब भी हम ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं जिसके कारण हमारा जो ब्रेन जो है वो सीधा स्कल के ऊपर ना लगे, सीधा जो क्रेनियम है, जो बोनी बॉक्स है, उसके ऊपर ना लगे, बीच में ये लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है और मैकेनिकल शॉक से बचाता है। अब ह्यूमन ब्रेन जो हो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखो ये टेबल को याद रखना है। सबसे पहले ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है उसके अंदर 3 पार्ट हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम या फिर इसको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और एक है डायनसेफलोन। तो ये 3 पार्ट है आपके फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में है सेरेब्रल पेडुंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, 2 पार्ट हैं आपके मिड ब्रेन में। और जो हाइंड ब्रेन है उसके अंदर हैं 3 पार्ट, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगटा। तो ये वर्ड्स को याद रखना है, इसमें याद करने का है, जो वर्ड्स हैं इनके पार्ट्स हैं इनको याद रखना है। देखो ब्रेन के 3 पार्ट मैंने बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है इसके अंदर क्या है, 3 पार्ट आगे, ओल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर या इसको कहते हैं सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है। और जो तीसरा है फोर ब्रेन का वो है डायनसेफलोन। मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट हैं, सेरेब्रल पेडुंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। जो हाइंड ब्रेन है उसका है पोन्स, वर्लोई बोल देते हैं, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगटा। अब आपको हर एक पार्ट को हम डिटेल में करेंगे। फोर ब्रेन के जैसे 3 पार्ट हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, किस बात को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेन के कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये अब हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके फोर ब्रेन से, कि भी फोर ब्रेन के अंदर कैसे कौन से पार्ट हैं, कैसे वो किस एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना ही करना है अभी, साथ में ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखने हैं।